साल 1857 भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौर। दिल्ली की गलियां बारूद की गंध से भरी थी। हर तरफ विद्रोही और अंग्रेजी सेना के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था। लेकिन इसी युद्ध के बीच एक ऐसी कहानी छिपी थी जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हुई। एक श्राप जिसने दिल्ली के रिज क्षेत्र को हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। मई 1857 में भारत के अलग अलग हिस्सों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। दिल्ली पर भी भारतीय सैनिकों और क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया। कैप्टन विलियम फ्रेजर, जो अंग्रेजी सेना का एक क्रूर और निर्दयी अफसर था, उसे दिल्ली के रिज क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसका काम था विद्रोहियों को पकड़कर उन्हें बेरहमी से मारना। कहा जाता है कि कैप्टन फ्रेजर ने बगावत करने वाले सैकड़ों भारतीयों को रिज के जंगल में एक पुराने खंडर मंदिर के पास फांसी दी। कुछ को जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया। वहां मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि वह मंदिर से पहले ही एक प्राचीन श्राप से ग्रस्त था। कहते थे जो कोई भी इस भूमि पर अन्याय करेगा उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। लेकिन कैप्टन फ्रेजर ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर ठुकरा दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। भारतीय सैनिकों को पकड़कर दिल्ली रिज के जंगल में बेरहमी से मौत दी जाने लगी। 13 सितंबर की रात जब कैप्टन फ्रेजर अपने तंबू में बैठा अपनी जीत का जश्न मना रहा था, तभी अचानक एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अचानक तंबू में जलती हुई लालटेन अपने आप बुझ गई। फ्रेजर ने बाहर जाकर देखा तो उसे पेड़ों के बीच एक सफेद परछाई दिखाई दी। वो आकृति एक सिपाही की थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। जब फ्रेजर ने पास जाकर देखा तो वो परछाई अचानक से हवा में विलीन हो गई। कुछ दिनों बाद चौकी पर तैनात अंग्रेज सैनिकों ने की शिकायत कि रात को उन्हें सिपाहियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। कई सैनिकों ने बताया कि उन्होंने जंगल में सिर कटे हुए सैनिकों को चलते हुए देखा। फ्रेजर ने इन बातों को बकवास समझा और अपनी क्रूरता जारी रखी। उसने आदेश दिया कि जो भी विद्रोही पकड़ा जाए उसे खंडर मंदिर में ले जाकर मार दिया जाएगा। लेकिन 3 अक्टूबर की रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कैप्टन फ्रेजर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात घना कोहरा था। कैप्टन फ्रेजर अपने तंबू में अकेला बैठा शराब पी रहा था। आधी रात के करीब उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। फ्रेजर वापस मुड़ा ही था कि अचानक उसे पीछे से किसी ने पुकारा, कप्तान साहब, मेरा सिर कहाँ है? फ्रेजर ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक तंबू में एक ठंडी भयानक परछाई प्रकट हुई। वो वही सिरविहीन सिपाही था जिसे उसने 1 महीने पहले फांसी पर लटकाया था। सिपाही की आत्मा धीरे धीरे फ्रेजर की ओर बढ़ी और उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकपी थी। तुमने हमें मारा, अब तुम्हारी बारी। अगली सुबह सैनिकों ने कैप्टन फ्रेजर को खंडर मंदिर में मृत पाया। उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो मरते वक्त उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। कैप्टन फ्रेजर की मौत के बाद भी भूतिया घटनाएं नहीं रुकी। जो भी अधिकारी उस चौकी पर तैनात होता कुछ ही दिनों में या तो पागल हो जाता या फिर रहस्यमय तरीके से मारा जाता। कई अंग्रेज सैनिकों ने चौकी छोड़ने की गुहार लगाई। उन्होंने दावा किया कि रात को वो अंग्रेजी अफसरों और भारतीय सिपाहियों की आत्मा को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। धीरे धीरे वो चौकी बंद हो गई और रिज का जंगल पूरी तरह से वीरान हो गया। आज भी अगर आप रात में दिल्ली के रिज क्षेत्र में जाए तो वहाँ की हवा में मृतकों की चीख महसूस की जा सकती है। रात के समय कई लोगों ने वहाँ सिर कटे सैनिकों को भटकते देखा है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप रात को अकेले खंडर मंदिर के पास जाएंगे तो आपको किसी के कान में फुसफुसाते हुए आवाज सुनाई देगी। कई गार्ड और राहगीरों ने बताया कि रात के समय उन्हें एक अंग्रेज अफसर की परछाई दिखाई देती है जो घोड़े पर सवार होकर जंगल में भटकता है। उसके चेहरे पर खौफ होता है, जैसे कोई उसे हमेशा के लिए सताने वाला हो। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि दिल्ली रिज की जमीन पर बहाया गया खून शांत नहीं हुआ है। वहां की आत्माएं अब भी बदले की आग में चल रही है।
कहते हैं अगर कोई रात के 12 बजे रेत क्षेत्र में जाता है तो उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। अगर आप रुके या पीछे मुड़े तो आपको एक सरकटा आत्मा जरूर दिखाई देगी जो आपको अपनी पीड़ा में शामिल कर सकती है। तो अगर अगली बार आप दिल्ली रेत से गुजरे तो याद रखें, कुछ आत्माएं मरने के बाद भी जिंदा रहती है और अगर आपने उनके श्रापित स्थान में कदम रखा तो वो आपको कभी वापस नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली रेज की कहानी। आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।